हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैजिक मैथ्स। आप लोगों का मैजिक मैथ में स्वागत है। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा था वे लोग अवश्य देख लें। कमेंट में कई लोगों ने परसेंटेज पर वीडियो डालने का आग्रह किया था, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। परसेंटेज पर चर्चा करने से पहले मैं केवल एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को परसेंटेज निकालने आता है उनको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जिन लोगों को परसेंटेज निकालने नहीं आता है वे यदि आज का वीडियो देख लेंगे तो वीडियो देखने के बाद उनको कोई ये बोल नहीं सकता कि हाँ तुमको परसेंटेज निकालने नहीं आता है। निश्चित रूप से आपको परसेंटेज निकालने आ जाएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या किसान हो या किसी भी प्रोफेशन, किसी भी पद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको परसेंटेज निकालने निश्चित रूप से आ जाएगा। अब ये है परसेंटेज यानी परसेंट। अलग अलग मैं यदि लिख दूं तो ये पर का मतलब होता है 1 एक, और सेंट का मतलब होता है 100 यानी 100। जब भी हम परसेंट की बात करते हैं, परसेंट का ये सिंबल है, ऐसा एक लाइन खींच के इधर एक जीरो लगा दिया, इधर जीरो लगा दिया, इसको हम पढ़ते हैं परसेंट। और इसको अगर हम नंबर में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 1/100। इसका मतलब ये हुआ, ये 1/100 का मतलब ये हुआ, समझो ये 100 बॉक्स हैं, 10 इधर है, 10 इधर है, 10 10 जा 100। इस 100 में अगर एक को हम शेडेड कर दें तब इस बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/100, और इसी को हम क्या बोलेंगे 1%। इसको हम बोलेंगे 1%। अगर ये एक बॉक्स शेडेड के बदला 5 बॉक्स अगर हो शेडेड तब क्या होगा 5%। अगर ये पूरे आधा हिस्सा को अगर हम शेडेड कर दें तो क्या होगा 50/100, दैट मीन्स 50%। ये बात तो समझ गए। जो परसेंट का मतलब प्रति सैकड़ा में, पर 100 जो ये जितना भी परसेंट है, सपोज 12.5%। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 तो ये पूरा हो गया, और प्लस 0.5 है यानी इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कर दें, इसको भी ले लें तो इसका मतलब इतना हिस्सा हो गया इसका 12.5%। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम फिर आगे चर्चा करते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन तो जाना होगा, जैसे 4/5, इस 4 को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और 5 को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्योंकि ये चैप्टर अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हो फ्रैक्शन टॉपिक पर नहीं बना रहे हैं, फ्रैक्शन के बारे में आगे हम अलग से वीडियो डालेंगे, लेकिन ये परसेंटेज में अगर मैं लिखूँ यहाँ 4/5 तो ये क्या होगा, यहाँ न्यूमरेटर होगा 4 और डिनोमिनेटर होगा 5। अलग अलग ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में निकालना हो या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना हो, कभी अगर मैट्रिक मेजरमेंट में जो हम लोगों ने पढ़ा है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, उसको यदि परसेंट उसका निकालना हो, ऐसे अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो हमको मार्क्स आता है, समझो 100 में 80 मार्क्स आया, जो 50 में अगर 35 आया तो उसका परसेंटेज निकालना हो, ये सारी चीज़ों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और परसेंटेज के बारे में पूरी तरह हम जान जाएंगे जब तक वीडियो समाप्त होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे, थोड़ा भी छोड़ेंगे नहीं तो कोई अच्छी चीज़ मिस हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, फिर कमेंट करेंगे जो मुझे समझ नहीं आया। अभी हम कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, जैसे हमने सपोज यहाँ पर 3/25 है, न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 25। अब ये है तो फ्रैक्शन में,
अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3/25 एज ए परसेंटेज। अभी ये 3/25 है, हमको कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो हमको क्या चाहिए, परसेंट का मतलब हम पहले अभी आपने देखा था कि ये परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब हमको नीचे 100 चाहिए, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, नीचे 100। लेकिन अपने मन से हम मैथ्स में किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 100 नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए मैथ्स ने हमको एक लचीला सा नियम दिया है। क्या नियम दिया है, हम किसी भी नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3/25 है, हम इसको इक्वल टू 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 100/100 कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो मुझे लाना है 1/100। अगर नीचे 100 लिखेंगे तो ऊपर भी 100 लिखना पड़ेगा, तभी तो 100 से 100 कटा तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 100 को बचा के रख लेना है। किसके लिए, परसेंट में लिखना है मुझे। यानी अब इसको हम ऐसे लिख लें एक बार, 3 × 100/25 × 1/100। तो ये जो 1/100 है ये हम खर्च नहीं करेंगे, नहीं काटेंगे, इसको जस्ट का तस रहने देंगे। क्यों, हमको परसेंट में लिखना है। बाकी जो बचता है, ऑल रिमेनिंग जो भी डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, तो उसको काट सकते हैं। 25 4 जा 100, अब 4 3 जा 12। अब यहाँ 12 × 1/100 आया, इसका मतलब ये 1/100 के बदले हम क्या लिखेंगे, 12% लिख देंगे, बस आंसर आ गया। ऐसा किसी भी फ्रैक्शन में है, हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले 100 को बचा के रख लेंगे, या बगल में 1/100 के फॉर्म में लिख देंगे, ऊपर वाले 100 को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। फिर जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, काटने के बाद जो भी आएगा, वो फिर परसेंट के साथ हम लिख देंगे। समझ में आई? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप जरूर देना, आगे मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे हम बात करेंगे कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक इसका उल्टा, यहाँ हम लोगों ने देखा कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमने सीखा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। यहाँ हम उल्टा करेंगे, कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इट मीन्स प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। क्वेश्चन जैसे है, एक्सप्रेस 12% एज ए फ्रैक्शन, इसका मतलब ये 12% को, ये जो परसेंट में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी परसेंट का मतलब तो हम पहले से जान गए, अभी वो परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ यदि 12% लिखा हुआ है, तो इसको हम ये 12 को तो ठीक है लिख दिया, अब ये परसेंट के बदले हम चाहे तो 1/100 लिख सकते हैं। इसको या तो ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 1/100 लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट इसके नीचे 100 लिख दीजिए। अभी मैं लिख दिया तो पहले लिख देता हूं 1/100। अब कुछ कटने वाला है तो काटेंगे, 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 से 25 जा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/25। ये फ्रैक्शन में आ गया, यही आंसर हो गया। समझो 20% है, तो हम चाहे तो इधर मल्टीप्लाइड बाई 1/100 नहीं करके डायरेक्ट 20/100 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 गया, 2 से 1 जा 2, 2 5 जा इक्वल टू 1/5, हो गया आंसर। समझ में आई बात? समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप चर्चा कर देंगे, हम आपको फिर समझा देंगे। आगे फिर बात करते हैं कन्वर्सन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी हमने फ्रैक्शन की बात किया, अब हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे समझो 2.25। अब इसको इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये 1/100।
अब ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, समझो यहाँ क्या है 2.25 है, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2.25। और ये आप जानते हैं कि ये डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट रहते हैं, यहाँ है 1 2, तो ये बाई करके 1 पर यदि 2 जीरो डाल दें तो इस डेसिमल को हटाया जा सकता है। सच बोलो तो ये क्यों हटाया जाता है, तो हम ये सीधे नीचे 100 करते नहीं है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 करते हैं, तो ऊपर वाले 100 से ये डेसिमल समाप्त हो जाता है। अब इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अब डेसिमल तो हट गया है, अब सीधे 225 और बाई 100 है, तो इस बाई 100 के बदले तो परसेंट में आप लिखते हैं, आप जानते हैं, तो 25%, 225% डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आई बात? समझ में आ गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हाँ, अब कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज में पहले से दिया हुआ है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाएंगे। अब जैसे व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन इज शोन बाय 18.5%। अभी क्या है, ये परसेंट में है, समझो लिखता हूँ 18.5%। अभी परसेंट तो आप जानते हैं, परसेंट का मतलब होता है 1/100। यहाँ परसेंट के बदला हम क्या कर देंगे, बाई 100 में ले आएंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 18.5/100। अब ये भी आप पहले से जानते हैं कि किसी नंबर के नीचे जब जीरो वाला 10, 100, 1000 ऐसा कुछ रहता है, तो जितने जीरो नीचे रहते हैं उतने डिजिट के बाद राइट साइड से उतने डिजिट के बाद डेसिमल बैठता है। सपोज अभी डेसिमल यहाँ है, अगर बाई 10 होता तो ये डेसिमल यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाता, लेकिन यहाँ बाई 100 है तो यहाँ 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पर बढ़ेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.185। ये आपका आ गया डेसिमल फ्रैक्शन। इतना आसान है, समझ में आया? समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आगे हम बात करेंगे मैट्रिक मेजर्स एज परसेंटेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, या फिर मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ये पढ़ा था आपने, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस तरह का। अब उसमें फिर रुपये पैसे का भी हिसाब आपने पढ़ा है, घंटा, मिनट, सेकेंड का भी, आवर, मिनट, सेकेंड का भी आपने कैलकुलेशन किया है। अगर ऐसा सवाल रहे पैसे एज परसेंटेज और फिर रुपी, अगर 2 पैसे दे दिया, 7 पैसे दे दिया, या 12 पैसे दे दिया, 87 पैसे दे दिया, कुछ भी दिया, समझो 2 पैसे। अब इसको एज ए परसेंटेज अगर हमको शो करना है रुपये में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2/100। ये 100 क्यों लिखेंगे, 100 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू क्या होता है 100 पैसे। इसके लिए 100 करेंगे यहाँ 100 पैसे। रुपी को जब यहाँ पर ये रुपी, 1 रुपये को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 पैसे में आ जाएंगे। अब ये 2/100 इट मीन्स 2%। समझो 7 पैसे हैं तो हम क्या करेंगे 7/100, 12 पैसे हैं तो 12/100, जितना पैसा है उतना परसेंट हो गया, यहाँ 7% हो गया। समझ में आई बात? एकदम आसान है। फिर भी समझ नहीं आए तो ज़रूर बताएंगे आप। सपोज अगर ऐसा रहता है कि सेंटीमीटर एज परसेंटेज ऑफ ए मीटर। अब ये आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे, यहाँ भी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ रहे 20 सेंटीमीटर तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर रहेगा तो हम इसमें भी क्या करेंगे 20/100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस मीटर को ये ए मीटर यानी 1 मीटर जो है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। और जैसे ही बाई 100 है, इस बाई 100 के बदला ही तो हम परसेंट लिखते हैं।
हम लिखेंगे 20%। सपोज 27.5 सेंटीमीटर है, क्या होगा? इसका भी कंपेरिजन तो ए मीटर के साथ है ना, इसमें भी वही करेंगे 27.5 बाई 100, दैट मीन्स 27.5%, वही परसेंट रह जाएगा। सपोज यहाँ अगर 12 होल 1/2% लिखा सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो क्या होगा? तो इसको हम पहले इसका जो होल है उसको ब्रेक करेंगे, 12 टू जा 14 और 1, 12 टू जा 24 और 1, 25/2 इक्वल टू, इसको यदि हम चाहें तो फिर डेसिमल में भी ला सकते हैं 12.5, अदरवाइज बाई 125/2% भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 12.5% भी लिख सकते हैं इसको। आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। समझ में आया होगा? अब हम ग्राम एज परसेंटेज ऑफ ए किलोग्राम, अभी हम सेंटीमीटर में थे, जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर आपने पढ़ा, अब यहाँ ग्राम है तो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब 1 ग्राम, ये 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में आप सब जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ क्या है? 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ अगर हम लिखें कि 5 ग्राम, 5 ग्राम लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ 5/1000 ग्राम होगा, और 1000 में आपको तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए केवल 1/100 चाहिए, यहाँ तो एक जीरो ज़्यादा है। इसको हम फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, 5/10 और इंटू 1/100 लिख लेंगे। अब क्या होगा? इस 5 से काट देंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 ये आ गया 1/2, और इन परसेंट इसको आप अगर डेसिमल में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.5%। चूँकि अब ये तो डिवाइड है, आसान है, 1 में 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं लगेगा, डेसिमल दे के 0 देते हैं, 2 5 या 10 करता है। ये सब बेसिक बात पहले से आप जानते हैं। ये 0.5 मैंने लिख दिया, आया समझ में? ऐसे ही मान लो मिलीलीटर है एज परसेंटेज ऑफ ए लीटर। अब मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, वो भी आपने पढ़ा है। अब ए लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसमें भी वही बात होती है, जैसे अभी हमने बनाया किलोग्राम वाले में बाई 1000 किया, इसी तरह इसमें भी बाई 1000 करके बनाएंगे। अगर सपोज एक क्वेश्चन है 15 मिलीलीटर ml, इसका यदि हमको निकालना हो परसेंटेज इस 1 लीटर के साथ, तो हम क्या करेंगे? 15/1000। अब यहाँ 1000 में ये जो 100 है उसको हम रख लेते हैं परसेंट बनाने के लिए, 15/10 कर लिए, इंटू 1/100 कर लिए, ये 1/100 रखे परसेंट के लिए, और 15/10 को हम काटना चाहे काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब इसको या तो 3/2% लिख दीजिए इक्वल टू 3/2%, या इसको आप यदि चाहे डेसिमल में लिखना चाहें तो किस में लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 1.5%। इसी को होल में लिखना चाहें तो 1 होल 1/2%, कैसे भी लिखते हैं सब सही होता है। ये मैं अलग इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो ट्रेंड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, उसमें जो ऑप्शन रहते हैं, कभी ऐसे फ्रैक्शन में आंसर रहते हैं, कभी डेसिमल में रहते हैं। किसी भी प्रकार से यदि आंसर रहता है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई तो एक बार अंतिम बार आग्रह करता हूँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। उस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। हाँ, अब यदि आप लोगों को ये बात सब समझ में आ गई
तो मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन देता हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ए में है एक्सप्रेस 2/5 एज ए परसेंटेज, मतलब 2/5 जो फ्रैक्शन में है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बी में एक्सप्रेस 20% एज ए फ्रैक्शन, यानी ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सी 27 पैसे एज परसेंटेज ऑफ ए रुपी, 1 रुपये का 27 कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। और 40% ऑफ 400, यहाँ भी परसेंट आप जानते हैं 1/100 होता है, ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना मल्टीप्लाई होता है, ये सब जानते हैं आप। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक। हाँ, अभी इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन पे बॉडमास वगैरह बताया है इनसे पहले वाले वीडियो में, उसको भी आप लोग देख लेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर भी डाला हुआ है वीडियो, उसको भी आप देखेंगे। इसके बाद फिर आप लोग बनाकर कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।